जय हिंद दोस्तों। अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसी क्रम में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस पेपर होगा एलएलबी के लिए, उसमें क्वेश्चन के पेपर कैसे बनेंगे, आपका जो पेपर होगा वो पेपर में नंबर कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। जैसा कि इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि सारे बताने वाले इन्फॉर्मेशन, उसी क्रम में हम इस लॉन्ग वीडियो में आपको बता देंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन के नंबर कितने रहेंगे, मार्क्स कितने रहेंगे, निगेटिव मार्किंग कितना होगा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर जो लोग बहुत जल्दी में हो, जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैं टाइमिंग नहीं है, उनके लिए शॉर्ट में इतना है, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। लेकिन जिनके पास 2-4 मिनट का टाइमिंग हो, उनके लिए आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि टोटल क्वेश्चन कितने वाले हैं आपके, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल हैं वो 150 क्वेश्चन है, कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे एलएलबी एंट्रेंस के लिए। अब 150 क्वेश्चन आएंगे तो इसी में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपके जीएस के रहेंगे, मैथ के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन 150 में ही आने वाले हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये हो गया। टोटल टाइमिंग कितना होने वाला है आपका, आप ये पेपर देने जाएंगे तो कितने घंटे की टाइमिंग आपको मिलेगी पेपर पूरा सॉल्व करने का। तो आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 आवर्स का, मतलब कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका बनता है कि अगर हम 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करेंगे तो उन 150 क्वेश्चन का हमको मार्किंग कितने मिलने वाले हैं। तो टोटल मार्क आपका जो आने वाला है वो आने वाला है आपको 300 नंबर का। मतलब ये हुआ कि टोटल टाइमिंग 2 घंटा, टोटल मार्क्स 300, टोटल क्वेश्चन 150, मतलब 150 क्वेश्चन 300 नंबर का 2 घंटे में आपको सॉल्व करना रहेगा। ये कितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। और जो क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन का हमको कितना नंबर मिलने वाला, तो ये नॉर्मल सी बात है, 150 क्वेश्चन है, 300 के टोटल मार्किंग है, तो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में होगा, तो वो निगेटिव मार्किंग का कैसे वैल्यू होगा। तो आपके जो निगेटिव मार्किंग होने वाले हैं वो -0.5। मतलब ये कि अगर आप एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स आप पा जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक गलत कर दिया, एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया अगर, ठीक है, तो उस पे आपके पॉइंट माइनस में 0.5 कट जाएंगे। समझ में आया। मतलब आपको बताते हैं एक तरीके से, बहुत लोगों को तो पता होगा जो वनडे एग्जाम देते हैं, लेकिन जो लोग अभी ग्रेजुएशन फाइनल करके आए हैं, जो जिनको नहीं पता उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे आपने सपोज करिए एक क्वेश्चन किया, 1 मार्क्स आपने किया, एक क्वेश्चन किया, आपके नंबर बने 2 नंबर, मतलब 2 मार्क्स आपको मिले। अब आपने एक पहला क्वेश्चन आपने किया जो आपका सही हो गया तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। दूसरा क्वेश्चन आपने किया तो आपने निगेटिव कर दिया, मतलब आपका रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन। तो जैसे एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलते थे, वैसे एक क्वेश्चन गलत करने पे भी आपके नंबर कटेंगे, तो वो नंबर कटेगा कितना, 0.5। ये 0.5 आपके नंबर से माइनस हो जाएगा। तो आपको जो 2 नंबर मिले थे वो हो जाएंगे 1.5। मतलब एक क्वेश्चन आपने गलत किया और एक क्वेश्चन सही किया तो उस कंडीशन में आपको 1.5 नंबर मिलने वाले हैं। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब टोटल एक शॉर्ट में बता दें कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपने किया, मैं इसको थोड़ा सा कई बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक फॉर्मेट बताया अभी, एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आपने किया, आपको 2 नंबर मिले, ये 2 नंबर आपके सही हो गए, 2 नंबर आपने गेन कर लिया है। और अगर आपने जैसे एक क्वेश्चन पे 0.5 कट रहा था, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन लगातार फिर गलत कर दिए तो आपका हो जाएगा, ये जो 2 मार्क पॉजिटिव में आया था ये टोटल हो जाएगा 0, क्योंकि 0.55 करके 4 बार कटेगा तो वो 0 नंबर आ जाएगा। मतलब कि अगर आपने 5 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन उसमें से रॉन्ग हुआ तो आपका नंबर हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0।
इतना समझ में आ गया कि एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर, एक निगेटिव क्वेश्चन पे मतलब एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 0.5 माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये माइनस मार्किंग का, टाइमिंग का और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का ये आपको हमने बता दिया। अब आपको बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरीके में आने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 3 पार्ट में रहेगा। मतलब कि जो आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, उनका एक पार्ट बना दिया जाएगा। जैसे आप एसएससी का या वनडे एग्जाम कोई पेपर देने जाते हैं तो आपका रहता है रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, फिर मैथ का पोर्शन रहता है, उसी तरीके से आपके पोर्शन रहेंगे। तो वो 3 पार्ट्स में रहेंगे। टोटल आपके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने रहेंगे? वो 3 पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट्स रहेगा, पहले पार्ट में आपके कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? तो इनमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। पहले पार्ट में आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया और एक हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों में जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो जो पहला पार्ट होगा, जैसे आपको सारे पार्ट जो रहेंगे मतलब तीनों पार्ट में जब देखा जाएगा क्वेश्चन का सीरीज, तो एक क्वेश्चन मतलब एक पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे पर पार्ट। टोटल 3 पार्ट बनेगा, तो मतलब 50-50 करके 3 पार्ट्स में क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और एक पार्ट का जो क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ मार्किंग 100 रहेगा। मतलब एक पार्ट का जैसे 50 नंबर था, 50 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन को 2 नंबर मिलता था, वैसे 50 क्वेश्चन का 100 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आपके 100 नंबर हो गए, यहाँ पे भी 100 नंबर हो गए। टोटल 300 मार्क्स हो गए और 150 क्वेश्चन हो गए। अब आइए फर्स्ट पार्ट का जो आपका क्वेश्चन हुआ हिंदी और इंग्लिश का हुआ। अब हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ही जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वो डिवाइड कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तक के पेपर में मैंने जहां तक देखा है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन 10 to 15 रहेंगे। मतलब मोस्टली 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं और 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो आएंगे लैंग्वेज वाले में, वो 10 हिंदी और 40 इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का रिव्यू। अब आपको दूसरे पार्ट में बताते हैं कि दूसरा पार्ट जो बनेगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो सेकेंड पार्ट आपका जो आएगा, सेकेंड पार्ट में क्या आने वाला है, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि हमने पहले बता दिया आपको। अब इस 50 क्वेश्चन में आपके कौन कौन से पोर्शन के क्वेश्चन उठाने वाले हैं, तो आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। ठीक है, इसको GA भी लिखते हैं, और करंट अफेयर आ जाएगा, CA लिखते हैं इसको। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखने के लिए G और CA लिख दिए, इसको पूरा जनरल अफेयर और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कहते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे। दूसरा जो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर जितने भी वनडे एग्जाम वाले हैं, नॉर्मली सबको पता है कि जो करंट में अभी रिव्यू में चल रहा है, जो भी नॉर्मली हमारे डेज में करंट के क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आ जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके, 2 लेवल के क्वेश्चन आपके आ गए। अब देखिए, जो ये करंट अफेयर तो एक तो कंफर्म हो गया कि जो डेली हो रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है हमारे अपडेट पे, उसके लिए क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो करंट अफेयर में आएंगे। अब जीके में क्या आता है, जीए में इसको हम जनरल अवेयरनेस जो बोल रहे हैं, इसी को हम जीके भी लिख सकते हैं कि जीके में क्या आने वाला है। इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉलिटी के और आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब मेन आपका रीजन, मेन आपको फोकस किसके करना है, हिस्ट्री के कुछ पोर्शन पे फोकस रहेगा, ज्योग्राफी पे भी और इकोनॉमिक्स के भी। अब जो तीसरा पॉइंट छूटा है वो पॉलिटी, पॉलिटी पे आपको मेन फोकस करना है। मतलब ये जान लीजिए कि आपके जो 50 क्वेश्चन आपके टोटल होने वाले हैं, इसमें से इस 50 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि 15 to 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रहेंगे। 15 या 20 क्वेश्चन टोटल ये पॉलिटी से रहने वाले हैं। समझ में आया? तो बचा कितना, 30 to 35 क्वेश्चन जो बचेगा वो आपके इन तीनों से मिला के रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। तो मेन फोकस आपका पॉलिटी रहेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी पे भी फोकस करना है, पेपर एक सॉल्व कराएंगे, 2-3 पेपर आपको चैनल पे सॉल्व कराएंगे, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट में। इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो आपका थर्ड पार्ट बचा, थर्ड पार्ट भी आपको बता देते हैं कि थर्ड पार्ट में आपके क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तीसरे पार्ट में जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसमें आपके भी 50 क्वेश्चन फिर रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आने वाले हैं रीजनिंग के, रीजनिंग के
फिर आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट जो जोड़ दिया गया है, तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी एक में जोड़ दिया जाता है, लीगल एप्टीट्यूड आपको हम बता देंगे क्योंकि ये आपके लिए नया हो सकता है। तो आपके जो तीनों मतलब हमने बताया कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे रीजनिंग तो नॉर्मली हम लोग जान रहे हैं कि जैसे रीजनिंग के चैप्टर है, कैलेंडर है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वो सब रीजनिंग के चैप्टर से आ जाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उठेंगे वो रीजनिंग में आ जाएंगे। मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे आपके कुछ पूछ लिया कि कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं मेंटल एबिलिटी वाले में, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी में बन जाएंगे कि उसमें आपको मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना रहेगा। लास्ट टॉपिक जो आपको लिए नया है वो है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको जान लीजिए कि लीगल एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होने वाले हैं कि सपोज करिए आप लॉ करने जा रहे हैं, तो आपको लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप लॉ में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन, मानते हैं कि आपने लॉ भी पढ़ा नहीं है, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप लॉ के बारे में कुछ तो समझ सकते हैं ना कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या वैध है क्या अवैध है, ये सब आप बता सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन इसमें उठ सकता है, पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाएगा कि जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, ए कोई काम करता है लेकिन वो काम खुद से नहीं कर रहा है, उससे कोई फोर्सफुली काम करा रहा है, मतलब इसको कोई गन के डर से, मतलब इसको फियर से, इसको कोई धमकी दे करके, कोई मार चोट पहुंचाने के डर की वजह से अगर इससे कोई काम करा रहा है, तो वहां ये माना जाएगा कि इस पर्सन की गलती नहीं थी, इस पर्सन को टॉर्चर किया गया, इस पर्सन को फोर्सफुली कोई काम करा गया। तो वहां कंडीशन ये बनेगा कि ये लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे।